वही मेरे पल्ले पड़ गई। इस काली औलाद का मैं क्या करूंगी। नर्स वहीं पर खड़ी थी, तभी अचानक राधिका के पास उसके पति का फोन आया। हेलो राधिका, डिलीवरी हो गई क्या? हमारे जुड़वा बच्चे हुए या नहीं? राधिका ने अपनी दोनों बच्चियों की तरफ देखा और कहा, नहीं रोहन, हमारी सिर्फ एक बच्ची हुई, लेकिन बहुत प्यारी और बहुत ही गोरी बच्ची हुई है। लेकिन डॉक्टर ने जब तुम्हारी जांच की थी तो उन्होंने कहा था कि 90% चांस है तुम जुड़वा बच्चों को ही जन्म दोगी। हाँ तो नहीं हो पाए, क्या करूँ अब। चलो कोई बात नहीं, मैं बस 2 दिन बाद तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। इतना बोलकर रोहन ने फोन रख दिया। लेकिन इधर नर्स ये सब सुनकर बहुत हैरान हो गई। उसने कहा, लेकिन मैडम आपने तो जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है। ये पकड़ 20 लाख रुपए और इस काली औलाद को कहीं फेंक दे जाकर। ये सुनकर नर्स दंग रह गई। मैडम मैं ये करना तो नहीं चाहती हूँ, लेकिन इन पैसों से मेरा कार लेने का सपना पूरा हो जाएगा। लेकिन याद रहे, इस बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, वरना अगर मैं अपनी ही बच्ची के साथ ऐसा कर सकती हूँ तो सोचो तुम्हारा क्या करूंगी। नर्स डर गई और उस काली बच्ची को लेकर वहां से चली गई। लेकिन जैसे वो घर से बाहर सड़क पर गई तो उसका आधा शरीर पानी में डूब गया। किसी तरह गांव के चौराहे पर पहुंचते ही, इतनी घनघोर बारिश हो रही है, यहीं पर इस बच्ची को छोड़ देती हूँ। नर्स ने उस बच्ची को वहीं छोड़ दिया और वहां से चली गई। वहीं दूसरी तरफ किसी दूसरे गांव का एक प्लम्बर मैकेनिक अपने हाथों में औजार लिए चलता चला जा रहा था। चलो अच्छा है कि बरसात शुरू हो गई, इस मौसम में मेरा काम बढ़ गया। तभी अचानक वही काली बच्ची पानी में बहती हुई उस प्लम्बर मैकेनिक के पैरों में टकरा गई। प्लम्बर ने उस बच्ची को तुरंत अपनी गोद में उठा लिया। जब बच्चे पाल नहीं सकते तो पैदा ही क्यों करते हैं? कोई बात नहीं मेरी बच्ची, आज से मैं तेरा पिता हूँ। वो प्लम्बर उस बच्ची को लेकर अपने घर चला गया। दीवार पर उसकी पत्नी की तस्वीर पर माला चढ़ी हुई थी। लीलावती, तुम मुझे छोड़कर चली गई थी ना, देखो भगवान ने मुझे जीने का एक सहारा दे दिया है। तो इस तरह वो प्लम्बर उस बच्ची को पालने लगा। वहीं दूसरी तरफ राधिका का पति रोहन बारिश में भीगते हुए 2 दिन बाद अपने घर पहुंचा। अपनी बच्ची को देखकर वो बहुत खुश हुआ। क्या बात है राधिका, हमारी बच्ची तो हम दोनों से भी ज्यादा गोरी है। रोहन ने जैसे ही अपनी बच्ची को गोद में उठाया तो देखा उसकी कमर पर एक धनुष का निशान था। राधिका, ये देखो, हमारी बच्ची की कमर पर भी ठीक वैसा ही धनुष का निशान है जैसा निशान मेरे बाजू पर है। लगता है सावन से पहले भगवान शिव ने हमें आशीर्वाद के रूप में इस बच्ची को भेजा है। हाँ रोहन, लेकिन आप अभी बहुत भीग चुके हो, जाकर नहा लो पहले। रोहन बाथरूम में गया तो देखा नल खराब था। वो तुरंत बाहर आ गया। राधिका, हमारे बाथरूम का नल खराब हो चुका है। ऐसा करता हूँ दूसरे गांव से प्लम्बर बुलाकर लाता हूँ और रास्ते में बारिश में ही नहा भी लूंगा। रोहन भीगता हुआ उसी प्लम्बर के पास पहुँच गया जिसके पास उसकी दूसरी काली वाली बेटी थी। अरे अर्जुन, तुम्हारी पत्नी तो इस दुनिया में है नहीं, ये बच्ची कहाँ से आई? साहब बस ये समझ लीजिए कि इस बच्ची को मैंने गोद लिया है। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारी बच्ची सो रही है, तब तक जल्दी से मेरे घर चलो, मेरा नल ठीक कर दो। वो प्लम्बर रोहन के साथ उसके घर आया। नल ठीक हो गया और बाहर आकर उसकी बच्ची को देखा जो कि राधिका की गोद में थी। अरे मुबारक हो मैडम, मुबारक हो साहब, आपके घर में भी नया मेहमान आ गया। हाँ अर्जुन, हम दोनों एक ही साथ बाप बन गए। खैर, पैसे लेकर अर्जुन चला गया। इधर राधिका, ये प्लम्बर बाप कैसे बन गया? इसकी बीवी तो बहुत पहले मर चुकी है। अरे उसने किसी अनाथ नवजात बच्ची को गोद लिया है। अब तुम जल्दी से जाओ और मेरे लिए पकौड़े बनाओ, बारिश और भी तेज हो गई है। तो इस तरह दोनों ही बच्चियां धीरे धीरे बड़ी होने लगी। राधिका की बेटी का नाम नेहा था और प्लम्बर की बेटी का नाम पायल। एक रोज नेहा जब अपनी क्लास में पढ़ रही थी तब पायल उसी खिड़की से झांक रही थी। तभी नेहा की नजर उस पर चली गई। सर वो देखिए, वही काली भिखारन खिड़की से झांक रही है। ये कलुटी जब देखो तब खिड़की से ही झांकती रहती है, चल भाग यहाँ से। इतना बोलकर टीचर ने फट से खिड़की बंद कर दी। पायल की आंखों में आंसू आ गए। वो बेचारी स्कूल से दूर किसी पेड़ के नीचे बैठ गई क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही थी। भगवान जी, आपने मुझे काली भी बना दिया और गरीब भी, ऐसा क्यों? पायल यही सब सोचते रही। तभी स्कूल की छुट्टी हुई और सारे बच्चे उसी रास्ते से निकलने लगे। नेहा छाता लेकर वहाँ से निकल रही थी। तभी पायल भी नेहा के छाते के नीचे आ गई। तुम्हारा छाता बहुत बड़ा है, मुझे थोड़ी दूर तक छोड़ दो, मुझे बहुत ठंड लग रही है बारिश में। तेरी हिम्मत कैसे हुई इतनी काली सूरत लेकर मेरे छाते के नीचे आने की? चल हट भिखारन कहीं की। इतना बोलकर नेहा ने उसे जोर से धक्का दिया और वो कीचड़ में गिर गई। रोते रोते किसी तरह वो अपने घर पहुंची। अरे मेरी बच्ची, ये सब क्या हो गया?
वो मेरा पैर फिसल गया था। मैं भी पढ़ना चाहती हूँ पापा। बेटी, जिस स्कूल के बाहर तू हर रोज खड़ी हो जाती है वहां पर मैं तेरा नाम नहीं लिखवा सकता, लेकिन अगर तेरा पढ़ने का इतना ही मन है तो मैं तेरा नाम किसी सरकारी स्कूल में लिखवा देता हूँ। पापा मैं कहीं भी पढ़ लूंगी, मुझे तो बस पढ़ना है। वहीं दूसरी तरफ जब नेहा घर पहुंची, अरे मेरी बच्ची, तेरी ड्रेस पर ये दाग कैसे? अरे क्या बताऊं माँ, एक गरीब काली लड़की मेरे छाते के नीचे आ गई थी, फिर मैंने उसे जोर से धक्का मारा, इसलिए कुछ छींटे मुझ पर भी पड़ गई। मुझे काले और गरीब लोगों से सख्त नफरत है। क्या बात है मेरी बेटी, तू तो बिल्कुल मुझ पर गई है। ऐसे गरीब और काले लोगों को अपने पास भी मत भटकने दिया करो। तभी वहां पर उसके पिता आ गए। राधिका, तुम अपनी बेटी को गलत शिक्षा दे रही हो। अरे काला हो या गोरा, अमीर हो या गरीब, हमें हर किसी की इज्जत करनी चाहिए। पापा आपको संत महात्मा बन जाना चाहिए। इतना बोलकर नेहा कपड़े बदलने चली गई। उस दिन के बाद पायल भी किसी सरकारी स्कूल में पढ़ने लगी और अपने पिता के काम में हाथ भी बटाने लगी। ऐसे ही एक रोज जब राधिका के घर का नल खराब हुआ, तब अर्जुन अपनी बेटी के साथ उसके घर पहुंचा। अब पायल अपनी सगी माँ के सामने थी, लेकिन वो इस बात से अनजान थी। राधिका भी इस बात से अनजान थी कि उस प्लम्बर की बेटी ही उसकी दूसरी बेटी है। अरे अर्जुन, तुम इतने गोरे हो, फिर तुमने इतनी काली लड़की गोद क्यों ले ली थी? मैडम ये बताइए, नल कहाँ पर ठीक करना है? वो सामने वाले बाथरूम में। चल बेटी। दोनों बाप बेटी ने उस नल को ठीक किया और पैसे लेकर वहां से बिना कुछ बोले चले गए। ऐसे ही समय बीतता रहा। पायल और नेहा दोनों जवान हो गई। एक तरफ पायल किसी अनाथ आश्रम में बच्चों को पढ़ाती थी, वहीं दूसरी तरफ नेहा अपने बाप की दौलत पर ऐश करती थी। वो किसी की भी इज्जत नहीं करती थी। एक रोज वो छोटे छोटे कपड़े पहनकर घर से निकली, तभी उसकी माँ ने उसे टोक दिया। नेहा, बाहर बरसात का मौसम चल रहा है और तू इतने छोटे छोटे कपड़े पहनकर जा रही है। माँ, तुम कब से मुझे रोकने लगी? बेटी, अब तुम जवान हो रही हो, इसलिए रोकना पड़ता है। देखो माँ, अब मैं जवान हो चुकी हूँ, इसलिए मैं अपने सारे फैसले खुद ले सकती हूँ। मुझे बीच में किसी की भी दखलंदाजी नहीं चाहिए, ना आपकी ना पापा की। मुझे क्या पहनना है, कहाँ जाना है, ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। इतना बोलकर वो सीधा रेलवे स्टेशन पर पहुंची, जहाँ उसका बॉयफ्रेंड पहले से ही मौजूद था। रौनक, मैं अपनी माँ के सारे गहने, लाखों का कैश, सब कुछ लेकर